ऐवान सदर में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को बैटन ऑफ फील्ड मार्शल अता करने की तकरीब में आर्मी चीफ ने सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू भी की। डॉन न्यूज़ के एंकर पर्सन आदिल शाहजेब भी उन सीनियर सहाफ़ियों में शामिल थे। उनके साथ साथ आदिल शाहजेब की सदर जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से भी मुलाकात हुई। इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं डॉन न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन आदिल शाहजेब। जी आदिल, बताइएगा आर्मी चीफ का इस मौके पर क्या कहना था? देखें, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की जब ऐवान सदर में जब तकरीब का इख्तिताम हुआ और रिफ्रेशमेंट्स हुई तो उसके बाद वो तकरीबन एक तो गैदरिंग में घुल मिल गए और फर्दन फर्दन वो सबसे मिल रहे थे। और फिर ऑफ कोर्स हमारा तो काम सहाफत है, तो हम उनके पास गए। हम चंद सहाफ़ी थे और गुफ्तगू का आगाज किया। अलैक सलैक हुई, उनसे मुसाफा हुआ और उसके बाद उन्होंने जो फील्ड मार्शल ने जो गुफ्तगू की, जब मुबारकबाद सबने उनको दी तो उन्होंने सबसे पहली जो उनका जुमला था वो ये है कि मीडिया को उन्होंने मुबारकबाद दी कि जिस तरह आप हमारा एक सुतून साबित हुए और पाकिस्तान की मीडिया ने जो है वो पाक फौज के साथ मिलकर ये जंग लड़ी है और मीडिया जो है वो हमारा फख्र है। और साथ में उन्होंने ये बताया कि एक्चुअली तो पाकिस्तानी मीडिया ने दुनिया को बताया कि सहाफत क्या होती है और दूसरा ये कि हम सच बोलने और दिखाने में भी हमारा मीडिया जो है वो कमाल रखता है। तो ये गुफ्तगू जो है ये फील्ड मार्शल जनरल सैयद आसिम मुनीर की हुई और वहां पर देखें उस वक्त आला जो हमारी अस्करी क़यादत थी वो मौजूद थी। तो मुख्तलिफ जो हैं वो मामलात पर जो है उनसे गुफ्तगू हुई। एक तो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जब वहां पर मौजूद थे तो सहाफियों की जानिब से एक कमेंट हुआ कि देखें, एक्सेस टू इंफॉर्मेशन अगर ना होती हमें जिस तरह इंडियन सहाफियों को नहीं थी तो ये मुमकिन ही नहीं था जिस तरह का किरदार पाकिस्तानी मीडिया ने अदा किया एक प्रोफेशनल। तो इस पर भी उन्होंने बिल्कुल हाँ में लाई। और फिर एक सहाफी उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, नैरेटिव इस जंग में जो हम जीते हैं तो उसका क्रेडिट जो है वो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन को भी जाता है, लेकिन जिस तरह डीजी ISPR जो है उन्होंने एक किरदार अदा किया और वो तो इस पर भी उन्होंने जो है वो मस्बत में जो है वो सर लाया कि बिल्कुल आपकी बात ठीक है। और जो अस्करी क़यादत मौजूद थी तो आला अस्करी क़यादत जो है उन्होंने काफी मौज़ूआत पर गुफ्तगू की। एक तो ये था कि उनका ये कहना था कि देखिए, हमारे पास जवाब देने के अलावा कोई ऑप्शन ही नहीं रह गया था और हमने दुनिया को पहले ही बता दिया था कि हम जब जवाब देंगे तो दुश्मन जो है वो सिर्फ उनका मीडिया हमें नहीं बताएगा बल्कि दुनिया वो देख लेगी। और फिर वो देखा हमने कि जिस तरह दुनिया को हमने जवाब दिया, लेकिन साथ में वहां पर जो आला अस्करी क़यादत थी उन्होंने साथ में ये ऐड किया कि हम उनको इससे बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते थे, लेकिन एक तो हम फर्दर एक्सकेलेशन भी चाहते थे और एक ऐसा जुमला उन्होंने कहा कि पाकिस्तान फौज जो है वो अपने दुश्मन को हरा सकती है, उसे शर्मिंदा नहीं करती। ये एक ऐसा मानी खेज जुमला था जो अस्करी क़यादत वहां पर मौजूद थी उनका। और उसके बाद जो बुनियानुल मरसूस का नाम है ऑपरेशन, उसके इर्द गिर्द काफी की ये किसने इसको नाम को तजवीज किया था। तो उस वक्त जो अस्करी क़यादत का ये कहना था कि जिस रात इंडिया ने हम पर अटैक किया जिसमें राफेल तैयारे भी शामिल थे और हमने उनके मतलब काफी सारे सिस्टम जैम कर लिए थे और हम भी मेड श्योर वो पाकिस्तानी सरहद में अंदर दाखिल ना हो, तो हमारे जो जेट्स थे, जो शाहीन थे, उन्होंने एक वो शीशा पिलाई हुई दीवार बन गए थे। तो उन्होंने कहा कि जब आर्मी चीफ ब्रीफिंग दे रहे थे तो उनसे पूछा गया कि ये आपने कैसे किया कि आपने इतने जेट्स भी मार गिराए, तो स्ट्रैटेजी क्या थी। तो उन्होंने कहा था कि हमारे जेट्स जो थे वो एक दीवार की शक्ल में इंडियन जेट्स के सामने खड़े हो गए थे। तो फिर उन्होंने कहा कि फिर अचानक ही जो है वो इसका नाम जो है ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस यानी शीशा पिलाई हुई दीवार,
तो वहां पर फिर एक पूछा गया, एक कमेंट किया गया कि क्या ये नाम जो है ये जो फील्ड मार्शल हैं उन्होंने तजवीज किया था। तो इस पर जो थी अस्करी क़यादत वहां पर तमाम की तमाम मौजूद थी, जिसमें पाक फिजाइया के चीफ भी थे, DGISI भी थे और फील्ड मार्शल भी मौजूद थे, बाकी चीफ्स भी मौजूद थे। तो फिर वहां पर DGISI की जानिब से ये तस्दीक की गई कि मतलब फील्ड मार्शल चूंकि वो तो खामोश थे, उन्होंने इस पर कुछ नहीं कहा, तो DGISI ने कहा कि बिल्कुल ये नाम जो है ये इन्होंने ही तजवीज किया। फिर उसके बाद जो अस्करी क़यादत थी उनसे मेरा एक सवाल ये था, जो कि काफी इंडियन मीडिया की वजह से कंफ्यूजन फैली हुई है, कि असल में ये सीज फायर जो है ये किसकी दरख्वास्त पे हुआ और हुआ क्या। तो मैंने जब सवाल किया कि ये सीज फायर जो है ये किसकी दरख्वास्त पे हुआ, तो जवाबन आला अस्करी क़यादत थी, उन्होंने ये कहा कि ये सीज फायर जो है ये इंडियन दरख्वास्त पर हुआ और इसमें सेंटकॉम और यूनाइटेड स्टेट्स और अमेरिकी प्रेसिडेंट जो हैं उन्होंने किरदार अदा किया, हमसे बाकायदा दरख्वास्त की गई। और जो आला अस्करी क़यादत है उनका ये भी कहना था कि इस वक्त वो गुफ्तगू नहीं की जा सकती मीडिया के सामने जो गुफ्तगू की गई, कि जिस किस्म की लिटरली मतलब वो मिन्नत समाजत हमारी की गई कि आप सीज फायर कर लें, तो उसके बाद जो है वो सीज फायर हुआ। तो फिर काउंटर सवालात होते रहे अस्करी क़यादत से, जिनमें तमाम सर्विस चीफ्स जो थे उस वक्त तकरीबन वहां पर मौजूद थे। तो उनसे ये पूछा गया कि ये सीज फायर जो है ये तो अभी तक तो आर्जी है, हमें पता नहीं किस वक्त की कुछ भी हो सकता है। तो एक तो उसका जवाब ये आया कि जो हमने उनके साथ कर दिया है वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे, लेकिन अगर उन्होंने किया तो वो फिर जवाब के लिए तैयार रहेंगे, और जवाब जो है ये सिर्फ अमेरिका को पता है, और इसीलिए वो समझते हैं कि इस बार वो ये नहीं करेंगे एग्रेशन जिस तरह उन्होंने किया। तो उन बातों से हमें ये अंदाजा लगा कि सेंटकॉम अमेरिका ने बहुत ही एक कलीदी किरदार अदा किया है, और शायद इंडिया के पास उस वक्त ये ऑप्शन नहीं बचा था इसके बगैर कि वो इंडिया के पास दौड़े दौड़े जाते और उनसे मिन्नत करते कि आप जो हैं वो पाकिस्तान को अब सीज फायर पे रोकें। और अगर आपको याद हो तो इंडियन जो स्पोक्स पर्सन है इंडियन आर्मी की, उन्होंने ही पहला बयान जारी किया कि हम जंग बंद कर सकते हैं अगर पाकिस्तान भी इस पे राजी हो। तो आज जो आला अस्करी क़यादत की ये गुफ्तगू थी, उससे ये तकरीबन साबित हो गया कि इंडिया जो है उन्होंने अमेरिका से बाकायदा दरख्वास्त की, फिर सेंटकॉम और अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान से दरख्वास्त की कि आप सीज फायर जो है वो कर लें। और दूसरा ये भी कहा गया कि ऐसी, जिस तरह मैंने पहले भी दोहराया कि बिल्कुल घुटने टेकने पर जो है वो इंडिया मजबूर हो गया था, लेकिन वो गुफ्तगू जो है वो मीडिया के साथ जो है वो शेयर नहीं की जा सकती। इसके अलावा जो बलूचिस्तान का जो वाकया है, क्योंकि अगर देखा जाए तो ऑपरेशन बिन्यानुल मरसूम की कामयाबी के बाद जो एक हमने स्पेल ओवर देखा, टेररिज्म की वेव हमने देखी, केपी में हमले हुए, फिर बलूचिस्तान में जिस तरह मासूम बच्चों को शहीद किया गया, तो इस पर अस्करी क़यादत का ये कहना था, कोट ऑन कोट मैं अल्फाज बता देता हूं, जो वहां पर सर्विस चीफ थे अस्करी क़यादत थी, उन्होंने ये कहा कि इस वक्त बल्कि वो जो जिस तरह एक आयरन फिस्ट बन जाती है उसमें कि ये आपकी सोच है। हमने पहले भी कहा था कि जो दुश्मन हम पर हमला करेगा उनको जो हम जवाब देंगे वो दुनिया देखेगी, और इस वक्त आपसे जो अस्करी क़यादत बात कर रही है तो इस वक्त वो लोग मिसाइलों का निशाना बन रहे हैं जिन्होंने कल बच्चों को शहीद किया। तो उससे एक मैसेज ये बतौर जर्नलिस्ट ड्रॉ किया जा सकता है कि बलूचिस्तान में जो है इस वक्त काइनेटिक ऑपरेशन जारी है, और जो हमने अखज़ किया लगता यही है कि एक फैसला कुन जो है वो वहां पर भी कार्रवाइयां जो है वो की जाएंगी। तो ये आज जो एक अस्करी क़यादत थी, तो उनसे ये जो सारी गुफ्तगू हुई,
वो उनके सामने रखी। और फिर उसके बाद जो है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से तफसीली वहां पर मेरी गुफ्तगू हुई और बिलावल साहब से पूछा कि आप को जो ब्रीफिंग दी जा रही हैं आप कितने मुतमईन हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे ऑडियंस को पता है कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी की क़यादत में शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने एक आला सतही डेलीगेशन जो है वो बनाया है जो कि पाकिस्तान का नैरेटिव पेश करेगा। जिस तरह इंडियन साइड पे शशि थरूर की सरबराही में एक डेलीगेशन बना है, इस तरह बिलावल भुट्टो की सरबराही में बना है। तो बिलावल साहब ने मुझे ये बताया कि कल जो है उनकी आखिरी ब्रीफिंग है और उसके बाद अभी उन्होंने ये फैसला करना है कि क्या ये जो कमेटी, ये जो डेलीगेशन बना है, क्या इनको मुख्तलिफ कैपिटल्स में स्मॉल ग्रुप्स में भेजा जाए या वो सरबराही करें और जो है वो आगे तमाम कैपिटल्स में इकट्ठे जाया जाए। साथ में उन्होंने ये भी कहा कि उनका जो सिफारती मिशन है उसका अब बाकायदा आगाज जो है वो जून के पहले हफ्ते में हो जाएगा। साथ में उन्होंने ये कहा कि जब उनसे मैंने ये पूछा कि आप मतलब आपकी क्या कोशिश, आपकी क्या होगी, क्या आप जो हासिल करना चाहते हैं आप समझते हैं कि वो आप हासिल कर लेंगे, तो उन्होंने ये कहा कि देखें पाकिस्तान ने बिल्कुल एक कामयाबी हासिल की है कन्वेंशनल वॉर में और उसका क्रेडिट जो है हमारी फौज को भी जाता है, अवाम को भी जाता है कि इत्तेहाद का हमने मुजाहरा किया। लेकिन साथ साथ उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिकली अभी हमें एफर्ट करना है और हम हर वो कदम उठाएंगे अपने वतन के लिए और बाहर हमने ये इम्प्रेशन नहीं देना कि पाकिस्तान में मुख्तलिफ सियासी जमातें हैं, बल्कि एक होकर जो है वो हमने लड़ना है। और उसके बाद जब हमारी ये गुफ्तगू हो रही थी तो सदर जरदारी साहब जो हैं वो बिलावल साहब के पास चलकर आए और शामिल गुफ्तगू हुए। तो जरदारी साहब से अलग सलग हुई, उनसे गपशप हुई, उन्होंने हाल अहवाल पूछा और उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि जरदारी साहब ये जो 10-12 दिन थे ऑब्वियसली बड़े चैलेंजिंग थे पूरी कौम के लिए, तो आप क्या समझते हैं कि ये मामलात अब किस तरह जाएंगे? तो उनका ये कहना था कि देखें सूरत हाल, ऐसी सूरत हाल जब मुल्क पर आ जाती है तो मादरे वतन के लिए जो है वो हमारा फर्ज है इकट्ठे होकर लड़ना। हम लड़े, हमारी मुसल्लह अफवाज लड़ी और हमारी सियासी जमातों ने भी ये साबित किया कि हम एक कौम है। और साथ में उन्होंने ये कहा कि वो अब एक ऐसी उम्र के स्टेज पर हैं कि वो मुल्क के लिए जो भी कर सकते हैं वो सियासी वाबस्तगी से बालातर होकर करेंगे। बहुत शुक्रिया आदिल।